नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद एमबीएस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ेंगे 12th की फ़िज़िक्स के बारे में, जो कि हम चैप्टर कर रहे थे। फर्स्ट वाला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में हम पढ़ रहे थे। 12th फिज़िक्स हम पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पास फर्स्ट वाला चैप्टर है। उसको हमने क्या है, उनके बहुत से टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। अभी हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में। उससे पहले हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र के बारे में, हमने देखा था। अभी मेरे पास क्या होगा, अभी जो टॉपिक है वो है मेरे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं। जो मेरे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में ये क्या होती है, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। जैसे कि मेरे पास कोई चुंबक है एक, ठीक है, ये मेरे पास चुंबक है जिसके आप सभी को पता है दो ध्रुव होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक नॉर्थ साइड होती है, एक साउथ साइड होती है, ठीक है। 10th क्लास के अंदर आपने क्या पढ़ा था, इस चुंबक से क्या है, चुंबकीय लाइनें निकलती है, नॉर्थ से निकलेगी और साउथ के अंदर इंटर करेगी। मतलब क्या है, इसके अंदर नॉर्थ से लाइनें निकलती है और साउथ के अंदर इंटर करती है। कुछ इस तरह से आपने इस 10th के अंदर पढ़ा होगा, 10th क्लास के अंदर। तो यही बात क्या है यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। जो चुंबकीय लाइनें हैं वो नॉर्थ से निकल रही है, ठीक है, और क्या है, साउथ के अंदर इंटर कर रही है, ठीक है, साउथ के अंदर इंटर कर रही है। यहाँ से नॉर्थ से निकलेगी, इस साइड में जाएगी और क्या है, यहाँ पर साउथ के अंदर इंटर करेगी। ये क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन इस तरह से था, एक एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ था, हरियाणा के अंदर था, लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम था, उसके अंदर पूछा हुआ था, लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम था। उसके अंदर क्या था, उसके अंदर पूछा गया था कि हमारे पास कोई चुंबक है जिसके दो सिरे हैं, नॉर्थ और साउथ। चुंबक के जो आंतरिक भाग होगा उसके अंदर चुंबकीय रेखा कौन सी दिशा में प्रवाहित होती है। क्वेश्चन क्या था मेरे पास, क्वेश्चन ये था, चुंबक के अंदर, चुंबक के आंतरिक भाग में, चुंबक का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग में मुझे क्या बतानी है, दिशा बतानी है, ठीक है। तो सभी को पता होता है भी नॉर्थ से निकलती है और साउथ में जाती है। लगभग क्वेश्चंस के अंदर जो बच्चों ने अटेम्प्ट किया था वो नॉर्थ से साउथ किया था। लेकिन क्या आंतरिक की बात करें, चुंबक के अंदर की बात करें, तो चुंबक के अंदर जो दिशा होगी वो हमारे पास क्या होगी, साउथ से लेके नॉर्थ पर जाएगी। ये बात आपको क्या है, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हमारे पास क्या है, चुंबकीय रेखाएँ वो हमेशा कहाँ से निकलती है, साउथ से निकलती है और नॉर्थ के अंदर इंटर करती है। आंतरिक बात करें, बाहरी बात करें, एक्सटर्नल की बात करें, तो मेरे पास क्या होगा, वो एक्सटर्नल के अंदर क्या है, मेरे पास नॉर्थ से निकलेगी और साउथ के अंदर इंटर करेगी। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, एक्स्ट्रा बात मैंने आपको बताई है अभी। तो बात हमारी चल रही है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की। इसके अंदर क्या है, मैंने आपको बताया है, कोई एक चुंबक है, उसकी ये रेखाएँ होती है। इन रेखाओं को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास ये जो रेखाएँ होती हैं इनको मानते हैं हम काल्पनिक रेखाएँ। ये मेरे पास क्या होती है, हम काल्पनिक रेखाएँ हम इसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन क्या होता है, यह काल्पनिक है, किंतु काल्पनिक रेखाएं हैं। हमने तो क्या है, हम हमारे पास चुंबक है, चुंबक की हमने ऐसे ही काल्पनिक रेखाएं दर्शा दी। वास्तव तो हमें पता नहीं है, वास्तव के अंदर क्या है, हम देख ही नहीं सकते कौन कौन सी साइड रेखा जा रही है। तो क्या है, काल्पनिक है, किंतु क्या है, ये वास्तविक रेखाएँ होती है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, काल्पनिक है किंतु ये वास्तविक चुंबकीय रेखाएं होती है। वास्तव में भी क्या है, यही चुंबकीय रेखाएं होती है हमारी। इसी तरह से क्या है, जैसे चुंबकीय रेखाएं हमने पढ़ी है, दो हमारे पास नॉर्थ और साउथ चुंबक है। आपको पता होगा, अगर आपके पास जो दो सिरे हैं, जैसे आपके पास एक नॉर्थ साइड है, दूसरी क्या है, आपके पास एक नॉर्थ साइड है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर आपके पास एक नॉर्थ हो, एक आपके पास क्या हो, साउथ हो, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब आकर्षित करेंगे। इसी तरह से क्या है, हमारे पास विद्युत के अंदर होता है। ये मेरे पास चुंबकीय बात मैंने आपको बताई है। सेम इसी तरह से क्या है, विद्युत के अंदर क्या पढ़ते हैं, दो हमारे पास जो आवेश होते हैं, जो हमारे पास आवेश होते हैं, आवेश से क्या है, जो निकलने वाली रेखाएँ होती हैं, वही क्या है, हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएँ होती हैं। वो हम समझते हैं किस तरह से, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, मेरे पास कोई एक आवेश है, ठीक है, इस आवेश का ये वाला क्षेत्र है, ये मेरे पास क्या है, आवेश का
ये मेरे पास है आवेश का विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ये वाला है मेरे पास आवेश का विद्युत क्षेत्र। तो क्या है, ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इस आवेश का मतलब लगने वाला जो बल है वो यहाँ तक लग रहा है। इसके अगर हमारे पास, मान लेता हूँ मेरे पास कोई यहाँ पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो इस वस्तु पर इस आवेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस क्षेत्र के अंतर्गत कोई हमारे पास कोई वस्तु है, कोई बिंदु है, उस पर ये अपना प्रभाव डालेगा, ठीक है। तो ये बात हम समझते हैं। अभी हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो मेरे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी, वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो सेम यही बातें होगी मेरे पास। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी मेरे पास, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होगी वो मैं आपको बताता हूँ। अभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी वह काल्पनिक रेखाएं जो वास्तव में जो हमारे पास क्या है, वास्तव में विद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या होगा, विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती है। वास्तव में विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करती है, ठीक है। जो प्रदर्शित करेगी उसे हम क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलेंगे। वास्तव के अंदर प्रदर्शित होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास मैं मानता हूँ, मेरे पास कोई एक रेखा मान लेता हूँ मैं, ठीक है। मेरे पास मैं मानता हूँ कोई एक रेखा है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है कि रेखाएं हैं, ठीक है। ये मेरे पास मानता हूँ विद्युत क्षेत्र रेखा है। इस पर क्या है, अलग अलग मैंने क्या है बिंदु बनाए हुए हैं। जैसे 1 नंबर बिंदु ये है, ये मैंने मान लिया 2 नंबर बिंदु, ये मैंने मान लिया 3 नंबर बिंदु, ये मैंने मान लिया 4 नंबर, और यहाँ पर ये मैंने मान लिया 5 नंबर बिंदु, ठीक है दोस्तों। इसके अंदर क्या है, मेरे पास बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी होगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस अलग अलग बिंदु पर क्या है, मुझे अलग अलग बिंदु पर मुझे इनकी तीव्रता निकालनी है। अलग अलग बिंदु पे क्या है, मुझे इनकी तीव्रता निकालनी है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, मानता हूँ मैं बिंदु 1 पर मुझे विद्युत क्षेत्र देखना है। बिंदु 1 पर मुझे क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र देखना है। तो क्या होगा मेरे पास, इस पे क्या है, मैं एक स्पर्श रेखा बनाऊंगा कुछ इस तरह से। तो ये स्पर्श रेखा क्या है, कुछ इस तरह से बन रही है, ठीक है। इस बिंदु को स्पर्श करती हुई जा रही है। तो इस पर क्या होगा, ये मेरे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र 1 का हो गया। इसको स्पर्श करेगी तो कुछ इस तरह से क्या है, मेरे पास विद्युत क्षेत्र ये 2 हो गया। ये मेरे पास अगर इस साइड जा रही है तो ये मेरे पास क्या है, विद्युत क्षेत्र 3 हो गया। इस तरह से इसको स्पर्श करेगी तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र मेरे पास 4 है। और ये इस तरह से करेगी, ये क्या है, विद्युत क्षेत्र मेरे पास 5 है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, मेरे पास एक रेखा है, कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। मैंने एक रेखा बनाई है, इन पर अलग अलग मैंने बिंदु बना दिए। अलग अलग बिंदु पर क्या है, मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, उन बिंदु पे क्या है, मुझे स्पर्श रेखा बनानी होगी। ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचनी होगी अगर हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है। तो हमें क्या है, इस साइड में जा रही है सारी दिशा, तो मुझे क्या है, ये पूरी दिशा मुझे क्या है, इस डायरेक्शन में दिखाई देगी। अब क्या है मेरे पास, जैसे कि मैं मानता हूँ 2 आवेश है, जो जैसे कि एक आवेश मेरे पास क्या है, पॉजिटिव आवेश है, धनावेश मानता हूँ। एक मेरे पास क्या है, नेगेटिव आवेश होते हैं। एक मैंने मान लिया ये मेरे पास धनावेश है, एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास है ऋण आवेश, ठीक है। अब इनके बीच में जो लगने वाला बल होता है वो क्या होगा, धनावेश से निकलेगा और किस में जाएगा, ऋण आवेश में हमारे पास पहुँचेगा, ठीक है। जैसे कि हम चुंबक के अंदर क्या देख रहे थे, चुंबक के अंदर हमने पढ़ा था नॉर्थ और साउथ। नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ के अंदर रेखाएँ जा रही है, ठीक है। नॉर्थ से निकल रही है और साउथ के अंदर जा रही है। इसी तरह से क्या है, इसके अंदर हमारे पास प्लस से निकलेगी और माइनस के अंदर इंटर करेगी, जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है, ठीक है। जो कि क्या है, प्लस से निकलेगी और माइनस के अंदर क्या है, इंटर करेगी। प्लस से निकलेगी और हमारे पास क्या है, माइनस के अंदर इंटर करेगी। इसी तरह से क्या है, ये हमारी क्या है, विद्युत रेखाएँ हम मान सकते हैं, ठीक है। ये मेरी क्या है, विद्युत रेखाएँ होगी। इस तरह से क्या है, जो हमारे पास रेखाएं बनेगी वो मेरे पास क्या है, हम और भी प्रदर्शित कर सकते हैं कुछ इस तरह से। इसको हम इस डायरेक्शन में कर देते हैं, इनको हम इस डायरेक्शन में कर देते हैं, इनको हम कुछ इस डायरेक्शन में कर देते हैं, ठीक है। ये मैंने अलग अलग क्या है, इनके रेखाओं को मैंने
बना लिया है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ से निकल रही है तो यहाँ से निकल रही है, ठीक है, यहाँ से निकल रही है सारी रेखाएं और यहाँ पर इंटर कर रही है, ठीक है। इस पर क्या है, मेरी रेखाएं जो है वो इंटर कर रही है। सॉरी, इसको थोड़ा इस साइड में बनाना होगा हमें, इंटर करते हुए दिखाना है हमें। तो इंटर करते हुए में क्या है, ये जो रेखाएं आएगी, ये रेखाएं आती हुई इसके अंदर इंटर करेगी, ये जो रेखा आएगी, ये रेखा आती हुई इसके अंदर इंटर करेगी, कुछ इस तरह से। ये वाली रेखाएं आती हुई इसके अंदर ऐसे इंटर करेगी और ये वाली इस तरह से, ठीक है। अब इंटर करते हुए तो हमें क्या है, अंदर का निशान हमें देना है, एरो का निशान लगाना है। तो हम क्या समझ रहे हैं इस बात से, हमारे पास जो आवेश है, एक मेरे पास धन आवेश है, एक मेरे पास ऋण आवेश है। इन दोनों के बीच में जो चुंबकीय बल रेखाएं होगी वो धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश में पहुंचेगी, ठीक है। और ये सारी इनकी डायरेक्शन होगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं वो क्या होगा, धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में क्या है, इंटर करती है, ठीक है। आगे क्या है, मेरे पास धनावेश के लिए है, आवेश से आरंभ होकर अनंत तक जाएगी, वो कंडीशन हम देखते हैं इसकी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। आगे जो मेरे पास क्या होगा, अगर केवल मेरे पास या तो हो धनावेश या केवल हो मेरे पास ऋण आवेश, तो उस कंडीशन में क्या होगा वो हम देखते हैं। या तो हो मेरे पास अकेला धनावेश, ठीक है, या मेरे पास हो अकेला ऋण आवेश। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, धनावेश से क्या है, रेखाएं निकलती है, ऋण आवेश में इंटर करती है, अंदर की तरफ जाती है। धनावेश से क्या है, जो रेखाएं हैं वो मेरे पास क्या होगी, बाहर निकलेगी, ठीक है, और अनंत तक जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये जो रेखाएं पहुंच रही है वो मेरी कहाँ पहुंच रही है, वो मेरी अनंत तक पहुंच रही है, इन्फिनिटी तक जा रही है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और यहाँ पर क्या है, मेरे पास ये जो रेखाएं हैं वो अनंत पर जा रही है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन क्या है, बाहर की तरफ होगी। ये बात धनावेश से हम यहाँ से सीख सकते हैं। आगे क्या है, मेरे पास जो ऋण आवेश होगा उसमें क्या होगा, मेरे पास अंदर की तरफ जो रेखाएं हैं वो अंदर की तरफ आएगी, ठीक है। मेरे पास क्या है, इसके अंदर इन्फिनिटी से अनंत तक, अनंत से आएगी, ठीक है। ये जो रेखाएं वो अनंत से आएगी और ये रेखाएं क्या है, अनंत तक जाएगी, ठीक है। ये रेखाएं क्या है, अनंत तक जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, हमारे पास यहाँ अनंत से आ रही है और हमारे पास यहाँ पर इंटर हो रही है, अनंत से आएगी और इंटर हो जाएगी। ये मेरे पास कंडीशन होती है ऋण आवेश की, ठीक है, जो कि हम बोलते हैं नेगेटिव, हमारे पास चार्ज की बात करते हैं हम, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो इसका मतलब हुआ, इसमें क्या है, इसके अंदर जो रेखाएं हैं वो दूर जा रही है, इसके अंदर क्या है, रेखाएं जो है वो नज़दीक आ रही है, इसके अंदर रेखाएं जो है वो आवेश के नज़दीक आ रही है। ये बात आपको अच्छी तरह से माइंड में रखनी है। धन आवेश से रेखाएं दूर जाएगी, ऋण आवेश से रेखाएं क्या है, नज़दीक आएगी। ये बात आगे हमारी यूज़ होने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है मेरे पास, अब मेरे पास अगर दो एक जैसे आवेश हो तो हमारी कंडीशन क्या बनेगी वो हम देखते हैं। मैं मानता हूँ मेरे पास क्या है, धन आवेश ये है और दूसरा मेरे पास धन आवेश ये है। दो एक दूसरे सेम आवेश हो मेरे पास, तो आपको मैंने बताया हुआ है, अगर मेरे पास सेम आवेश होगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ से जो रेखाएं निकलेगी वो क्या है, एक दूसरे से दूर जाएगी, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या है, हमारी रेखाएं क्या होगी, दूर जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखने वाली है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, मेरे पास ये सारी रेखाएं वो है एक दूसरे से दूर जा रही है, नज़दीक नहीं आएगी। तो ये कंडीशन होती है मेरे पास, अगर मेरे पास सेम आवेश हो तो, ठीक है। अगर मेरे पास जैसे कि ऋण आवेश लेके चलता हूँ मैं, दो मेरे पास क्या है, ऋण आवेश है, वही सेम आवेश है, ठीक है, दोनों ऋण आवेश है। तो इनका मतलब ही क्या है, एक दूसरे से क्या है, ये एक दूसरे से क्या होगा, हमारे पास दूर नहीं, ये नज़दीक आएगी, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास नज़दीक आएगी, मतलब इस आवेश के अंदर इंटर करेगी, ठीक है। ये हमारे पास आवेश के अंदर इंटर करेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हमारे पास नेगेटिव सेम आवेश हो तो हमारे पास रेखाएं वो है इंटर करती है। यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। आगे मेरे पास क्या है, आगे मेरे पास एक टॉपिक है जो कि अलग अलग प्रकार की रेखाएं हैं, उनका हमें देखना है, जो मान है वो
नियत होता है